बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद जजेस ने अपने सामने एक केस लगाया है जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिका है। उस हवाले से एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि बेंच जो है वो तब्दील कर दिया गया है। बेंच मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में था, उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस इरफान सादत खान साहब थे। अब बेंच में जो आज तब्दीली की गई है, इरफान सादत खान साहब की जगह जस्टिस अकील अब्बासी साहब को उस बेंच में ऐड किया गया है। अब ये क्यों हुआ है इसकी तफसीलात नहीं है। इसकी तफसीलात कल सुबह जब कोर्ट शुरू होगी तो शायद ये पता चले, ख़ास तौर पर जब ये केस टेकअप होगा तो पता चले, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो हैं जिनको शामिल किया गया वो एक आज़ाद जज हैं, वो ज़बरदस्त जज हैं, शानदार जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं, लेकिन टेक्निकली वो इस केस में बैठ नहीं सकते क्योंकि हाई कोर्ट में उन्होंने वो केस सुना हुआ था जिस केस के फैसले को चैलेंज किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। जब कोई जज हाई कोर्ट में बैठ के एक फैसला डिसाइड करे और अगर वो जज सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो वो अपने ही डिसाइड किए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बैठकर नहीं सुन सकता। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है कि ये क्योंकि अभी उस केस के मेरिट्स पे नहीं जा रहे, सिंपल इस पॉइंट के ऊपर अदालत देखेगी कि जो अदालत से आर्टिकल 191A के तहत 26वीं आईनी तरमीम में इख्तियारात छीने गए हैं, क्या ये नुक्ता वो सुन सकते हैं या ये नुक्ता भी वो नहीं सुन सकते। ये क्या वजह बनी? क्या इरफान सादत खान साहब खुद अलग हुए? उनको अलग किया गया, क्यों अलग किया गया? इसके पीछे कोई गेम है, कोई साजिश है, या अफरीदी साहब ने कोई वारदात डाली है, या मंसूर अली शाह साहब और उन्होंने मिलके और कोई ऐसी जनून वजह थी जिस वजह से इनको अकील अब्बासी साहब को ऐड किया बेंच में। ये वो सारी चीज़ें जिन पे जो है वो कल सुबह ही 9:30 बजे के बाद जब ये केस टेकअप होगा अदालत में तो पता चलेगा। इसके अलावा मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मैं देख रहा था अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग शुरू करने लगा तो मैंने देखा कि जियो पर शाहजेब खानज़ादा इस वक्त भी फेफड़ों का जोर लगा के और अल कादिर केस के ख़िलाफ़ माहौल बनाने और बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ थे। शाहजेब खानज़ादा ने इद्दत केस में भी घटिया किरदार अदा किया। इद्दत केस में उन्होंने ख़ावर मानिका का इंटरव्यू किया जब वो जबरी तौर पे गुमशुदा थे। जबरी गुमशुदगी के दौरान शाहजेब खानज़ादा ने उनका इंटरव्यू किया। तोशाखाना केस में भी वो बयानियाँ बनाते रहे, अलकादरी केस में भी वो बयानियाँ बनाते रहे, साइफर केस में भी वो बनाते रहे। जितने बयानिए शाहजेब खानज़ादा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए वो सारे के सारे बयानिए गटर में गए हैं। हाँ, जियो को उसका फ़ायदा हुआ होगा, अरबों रुपए इश्तारात की बात में आए होंगे, लेकिन ना तो आवाम के अंदर जियो समेत तमाम चैनल्स मिलकर भी इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ बना सके हैं, ना ये कोई और इमरान खान को नुकसान पहुंचा सके हैं, बल्कि इमरान खान को तो इनके बयानियाँ खिलाफ बनाने से फ़ायदा ही हुआ है। लोगों के नज़दीक इमरान खान की के हक पर होने की इससे बड़ी गवाही कोई नहीं थी कि अगर जियो इमरान खान के खिलाफ खड़ा है, मीर शकील रहमान इमरान खान के खिलाफ खड़ा है, तो फिर ज़रूर इमरान खान ने पाकिस्तान के हक में कोई चीज़ की होगी, जिस वजह से जियो जो है वो मिलके कुछ कुव्वतों के साथ मिलके और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मतलब अब देखें 23 तारीख को फैसला महफूज हो गया, 18 तारीख को, यानी फैसला महफूज हुए भी कोई 27 दिन हो गए हैं और फैसला महफूज होने के 27 दिन बाद भी, यानी जब पहली बार वो फैसला सुनाया जाना था उस तारीख को गुजरे हुए भी 22 दिन हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तक शाहजेब खानज़ादा जो है वो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके बयानियाँ गटर में जाएंगे, इनके मुंह पे आके लगेंगे। इनके इन बयानियों से इमरान खान को एक ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इमरान खान को फ़ायदा होगा। लोगों के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है और लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को पता है कि इमरान खान पर ये केसेस क्यों बनाए गए हैं, कौन है बनवाने वाला, मकसद क्या है बनवाने का। सारे मकासद इनके नाकाम हुए। इमरान खान के खिलाफ ये जो कुछ करना चाहते थे कुछ भी इमरान खान के खिलाफ नहीं कर सके और हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान के दुश्मनों की, इमरान खान के मुखालफिन की, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने वालों की, इस्तेमाल होने वाले चाबी वाले खिलौनों की, कठपुतलियों की नफरत पाकिस्तान के लोगों में बढ़ती चली जा रही है। अब आते हैं जनाब इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान साहब का 16 घंटे पहले एक बयान आया है। ये बयान ज़ाहिर है आज दिन में उन्होंने जो जेल में गुफ्तगू की थी वो है, लेकिन जब इमरान खान के ट्विटर से कोई चीज़ आती है तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और कल, यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 16 जनवरी का तकरीबन आगाज़ हो गया होगा, तो 16 जनवरी को दिन 2 बजे जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं दोनों साइडों की, पीटीआई और हुकूमत की, उनकी मुलाकात है। उससे पहले ये इमरान खान साहब का अहम पैगाम आया है और इमरान खान साहब इसमें क्या कहते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब, सबसे पहले तो कहते हैं कि मैं पूरी पार्टी को हदायत करता हूँ
कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाए। इसकी तैयारियाँ आज से शुरू की जाएँ। जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान और इलेक्शन छीनने की कोशिश की, वो तारीख कब्रिस्तान में गुम है। ये घटिया किरदार, गलीज, खबीस, नीच इंसान, इंतहाई मकरूह इंसान काजी का जिक्र हो रहा है, जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और इमरान खान ने आज मेरी इत्तला है कि पार्टी पर इज़हार बरहमी किया है कि 13 जनवरी का जो दिन था, जिस दिन उस घटिया, मकरूह, नीच, गलीज, गंदे इंसान ने बल्ले का निशान पीटीआई से छीना था, उस दिन उस घटिया इंसान के खिलाफ, उस नीच इंसान के खिलाफ तुम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि उसने कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तुम लोगों ने 13 तारीख को कुछ नहीं किया, बहुत इज़हार बरहमी किया इमरान खान ने। इमरान खान बहुत नाराज़ हैं अपनी पार्टी की बाहर क़यादत से, जो इनका किरदार है चाबी वाले खिलौनों का, जो इनका मतलब एक घटिया किरदार है, जिस तरह से ये सौदेबाजी किए हुए हैं, बुज़दिल हैं, छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो इमरान खान बहुत इनसे नाराज़ हैं, मतलब किसी पॉइंट के ऊपर। आज भी देखें, आज जो सुबह जो इस्तगासा की समाअत थी, उसकी तफसील मजीद भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन कोई इनकी ना मरकजी क़यादत गई है, ना इनके MNAs गए हैं, ना इनके सेनेटर्स गए हैं। जो सबसे बड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ का केस है, 26 नवंबर का बेगुनाहों को जो मारा गया, जो गोलियां मारी गई, उस केस को परसू करने के लिए भी ये लोग नहीं गए। ये है इनकी हालत और इनकी हैसियत और इनकी औकात। तो इमरान खान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा की मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है। ये देखना पड़ेगा कि कल ख़त्म हो रही है या कुछ दिन बाद ख़त्म हो रही है। बहरहाल होनी जनवरी में ही है, जनवरी की कोई तारीख है। इमरान खान कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा की मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है। अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगना चाहिए तो वो सिकंदर उस्मान राजा है, उस पर लगना चाहिए, जिसने अवाम के मैंडेट को चोरी किया और काजी फाइज ईसा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारा मकसद पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, आइन और जमहूरियत की बहाली है। हम चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत बहाल हो और कानून की हुक्मरानी वापस आए। मुल्क में मुअत्तल बुनियादी इंसानी हकूक़ दोबारा बहाल हों। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न होना काबिल मज़म्मत है। अगर हाउस यानी सेनेट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून का मुकम्मल जनाजा निकल चुका है। ये बात ठीक है, इमरान खान ठीक कह रहे हैं। अब मसला ये है ना कि ये जो गिलानी साहब हैं, वो कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं, वो हारे हुए हैं। गिलानी साहब खुद हारे हुए हैं, उनके बेटे हारे हुए हैं। सारी सीटें फॉर्म 47 की किसी और की दी हुई हैं। जब किसी और की दी हुई है तो फिर आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं होती, फिर आपने मुलाजमत करनी होती है, आपने नौकरी करनी होती है। जो मालिक कहता है, आप कहते हैं मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। तो ये नौकरी कर रहे हैं सारे, नवाज शरीफ से लेके, गिलानी से लेके, जरदारी और बिलावल से लेके और नीचे तक जो इनके लोग हैं, सारे नौकरी कर रहे हैं बेचारे। इनको नौकरी पे किसी ने रखा हुआ है। तो गिलानी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, पंजाब हुकूमत के मातहत सुपरिटेंडेंट जेल उसको जूते की नोक पे रखता है। क्यों? जाहिर है उसको कॉन्फिडेंस है, उसको पता है ना सुपरिटेंडेंट जेल को कि किसके पास जाएगी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, आलिया नीलम साहब के पास जाएगी, तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आलिया नीलम साहब के बाद याहिया अफरीदी साहब के पास चली जाएगी, ओहो कोई मसला ही नहीं है। तो याहिया अफरीदी साहब के पास जाए, आलिया नीलम साहब के पास जाए, कोई मामला आमिर फारूक साहब के पास। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।